गुरु जी श्री पीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ इसमें मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जो मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ जी, आज की हम जो मीटिंग शुरू करते हैं, जिस किसी साधक का कोई पर्सन हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, कांतिलाल जी बोलिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम। प्रणाम नितिन। सुरेश भैया प्रणाम। माता जी, मैंने 15 दिन से अपना वेजिटेबल जूस पी हूँ, और वो सागवानी का जूस और हरे पत्ते का जूस, वो भी एक दो दो गिलास 3 बार लेता हूँ। और ये सूजन फिर यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ। और निर्जला भी हफ्ते में 2 बार करता हूँ, वो भी 48 घंटे की, 60 घंटे 48 घंटे, ऐसा लंबा निर्जला करता हूँ। और दिन में 9 बार यदि मार लेता हूँ, तो ये सूजन यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई। कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा रेस्ट करना है। जैसे हम्म, हमारा जीवनी शक्ति को खर्च नहीं करना है। अभी आप थोड़ा सा जैसे पूरी तरह क्योर क्योर होने उभार आ रही है ना, ये उभार है। हम हम्म, जब जैसे जैसे आगे जाते हैं, पूरी क्योर करने के लिए डिटॉक्स होती है। तो हाँ, डिटॉक्स होने के लिए किसी के माध्यम से प्रभु निकलवाते हैं। चाहे हाँ, इसके हो किसी भी माध्यम से आ रही है। तो हाँ, इसके लिए हम मौन रहना है, विश्राम करना है, रेस्ट करना है। जैसे हाँ, आप खेती का काम करते हैं, फार्म का ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, तो अभी थोड़ा कुछ दिन हल्का न चला के, मेरे जो मत से मेरे को ऐसे लग रहा है। और हाँ, आप अगर मौन रहेंगे, विश्राम करेंगे, प्रभु का सुमिरन में अपनी मन लगाएंगे भजन पे, तो उसमें आपको और शक्ति मिलेगी। और आपका हील जल्दी होगा। और थोड़ा एनिमा करने से पहले पेट में वेट पट्टी, गीली पट्टी देना है। और इसमें भी आप दे सकते हैं, जैसे ना थोड़ा जहां जहां भी सूजन है थोड़ा ये दे सकते हैं। और हम्म, बाकी जितना हो सके, जो आपके संभव है, जितना आपका शरीर बोल रहा है उतना वो करना है निर्जला। ऐसे आगे निर्जला लंबा आप नहीं कर पाएंगे, तो 1-2 जूस पे ही आप रहिए। ठीक है। और हाँ। हाँ, और रेस्ट करना है। काम ज्यादा रेस्ट। नहीं करना है। आंख को भी रेस्ट देना है, मोबाइल नहीं चलाना है। मतलब सभी का उपवास करना है, मौन उपवास। मतलब हाँ, मौन करेंगे तो ज्यादा अच्छा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और भी ऐसा हाँ, चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आप 15 महीने से रसाहार पे हैं। और अभी हम्म, भी आप निर्जला रख रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो होगा, हो रही है अच्छा। आप थोड़ा हाँ। काम ज्यादा नहीं करना है अभी थोड़ा। अभी बाकी नहीं सुरेश करता बेटा हूँ बता मतलब, देंगे अगर। हाँ। हम्म। अभी काम अगर नहीं और करता कोई, हूँ। हाँ, अगर कोई सुझाव और देना है तो सुरेश बेटा दे सकते हैं। प्रणाम माता जी। हाँ, प्रणाम। और मैं फ्रूट सुरेश। का यूज तो माता जी, फ्रूट का यूज नहीं लेता, एक भी फ्रूट का नहीं। हाँ, वेजिटेबल का और ग्रीन नीला पान का ही लेता हूँ। ग्रीन जूस लेते हैं? हाँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ एक बार। डिटॉक्स जूस लेते हैं? हाँ, हाँ। और ग्रीन, और एक संग वाली रोटी है, जो भी मीठा है वो भी है, फ्लावर है ऐसा। और मीठे फल एक ही नहीं, मीठे फल नहीं लेता हूँ। और गेहूं का ज्वारा का जूस लेना है कि नहीं, वो सुरेश बेटा बता देंगे मेरे ख्याल से। मुझे जो लगता है वो अगर लेंगे तो सही रहेगा शायद। 50 ml लेके फिर धीरे धीरे अगर बढ़ाएंगे तो सही रहेगा। बाकी सुरेश बेटा बता देंगे लेना है नहीं लेना है वो कुछ। हाँ, हाँ हाँ, वो एक बार दिन में ले सकते हैं 50 ml। हाँ, हाँ जी। और आप हो सके तो सुरेश जी से, नहीं तो कल फोन में फिर बात कर लेना। अगर कुछ हाँ, और बताना होगा बता देंगे। हाँ। कोई बात नहीं माता जी, प्रणाम सुरेश भैया, प्रणाम। प्रणाम।
हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, कविता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। आनंदी माता जी और सुरेश भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी एनडीएस साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम कविता है। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। मैं यहाँ दिव्यासित आश्रम में रहकर एनडीएस को फॉलो कर रही हूँ। मैं अपने अनुभव के बारे में यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने यहाँ कंटिन्यू 11 दिन का लंबा निर्जला किया है। यहाँ आए हुए मुझे 36 दिन हो गए हैं और 36 दिन में मैं 23 निर्जला कर चुकी हूँ। मैंने पहले 11 दिन का कंटिन्यू लंबा निर्जला किया था। उसका एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद भी मैं कंटिन्यू निर्जला के ऊपर फोकस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन 1 दिन का निर्जला किया था। उसके बाद फिर 2-3 दिन रसाहार रहकर मैं कंटिन्यू अब 3 दिन का निर्जला कर चुकी हूँ। आज मेरा 3 दिन का कंप्लीट हो गया है। तो मैं आप लोगों के साथ यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि निर्जला के करने से हमारे अंदर कोई भी वीकनेस नहीं आती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग भी फास्टिंग के ऊपर फोकस कीजिए। फास्टिंग करने से हमारे अंदर ना तो हमारी स्टेमिना में एनर्जी में कोई कमी आती है और ना ही हमें किसी कमजोरी का एहसास होता है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहती हूँ कि आप भी जितना हो सके निर्जला फास्टिंग के ऊपर फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एनिमा कीजिए जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके। और मैं आप सभी लोगों से भी हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि आप भी जितने भी कैंसर पेशेंट या क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट आपके नॉन में हैं, आप उनको भी समझाइए कि वे एलोपैथी के अंदर ना जाकर एनडीएस को अपनाएं और निर्जला फास्टिंग के ऊपर फोकस करें और अपनी बीमारी से राहत पाएं। धन्यवाद। एनिमा में बेटा 3 दिन अभी करे तो कुछ आपका कितने बार करे और कुछ गंदगी निकली, कुछ आपको अनुभव हो बताओ। मैं दिन में 12 बार एनिमा करती हूँ माता जी और उसमें जरूर कुछ ना कुछ मल तो डिटॉक्स होता ही है, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि एनिमा करने से कमजोरी आएगी। एनिमा करने से कमजोरी नहीं आती है बल्कि हमें और ज्यादा एनर्जी का आभास होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत सुंदर 3 दिन निर्जला कर लिया अभी भी आपने। और हाँ जी। यही है कि हाँ, आपके चेहरे से बिल्कुल बढ़िया लग रहे हो आप, और कोई ऐसे नहीं दिख रहा है कि आप कोई कमजोरी है कुछ है। और अभी 11 दिन करे थे, अभी फिर 1 दिन करे, फिर 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन कंटिन्यू वाला कर लिया आपने। कंटिन्यू निर्जला में ही फायदा होती है, क्योंकि ऑटोफेगी जो होती है वो तीसरे दिन के बाद शुरू होती है, तीसरे दिन में होती है। तो 2 दिन तो हमने जो रसाहार किए होते हैं पीछे या खाए होते हैं वही निकलने में लगता है। फिर जब खाली हो जाता है, फिर तीसरे दिन में जीवनी शक्ति को समय मिलता है, वो खुरद के हमारा गंदगी निकालते हैं, हील करते हैं, और गुड बैक्टीरिया सृष्टि होती है जो हमारा बैड बैक्टीरिया को खाती है। तो हर एक दिन बढ़ता है। 250 तीसरे में होगा तो चौथे दिन में 500 होगा, छठे दिन में 750 होगा, ऐसे बढ़ती है। तो इसीलिए यहाँ ही बोला जाता है लंघनम परम औषधम। तो अगर हम लंबा निर्जला पे, जो जिसका शरीर जैसा बोलेगा, अपने को देख के धीरे धीरे बढ़ाना है। नहीं बढ़ा पाए तो एक ही जूस पे, मोनो जूस पे, एकाहार पे रहे तो भी मतलब जल्दी रिजल्ट आएगी। एक ही जूस पे रहे, जैसे शशि जी हमारा ब्रेस्ट कैंसर की साधिका है जो सुरेश जी के अंडर में करते हैं, क्योंकि सुरेश जी क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए, 4th स्टेज कैंसर डॉक्टरों ने मना कर दिए थे, हाथ उठा दिए थे, और वो यही एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के ठीक हुए। तो उनको देख के शशि जी जो है वो करते हैं, और वो एक ही जूस लेते हैं, एक ही बार लेते हैं दिन में। वो खीरा, करेला, टमाटर का लेते थे और अभी सफेद पेठा लेते हैं।
तो जैसे एक ही दिन में एक ही जूस एक ही बार लेते हैं, उसके बाद दोबारा दूसरा जूस लेते नहीं है, वो भी निर्जला की तरह ही होता है, क्योंकि वो डिटॉक्स जूस लेते हैं। वो उनका कभी उल्टी हो जाता है, कभी ठीक रहता है, इस तरीके से वो करते हैं। वो भी एनीमिया पे फोकस करते हैं, तो वो भी काफी ठीक हो गए हैं 80%। तो ऐसे ही हम भी अगर सब कोई विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, ये बेटिया का बात, कविता जी का भी सुन रहे हैं आप लोग, तो अगर हम लंघन पे जोर देंगे और एनीमा पे जोर देंगे और डरेंगे नहीं और प्रभु पे भरोसा करेंगे, परमात्मा के ऊपर सब छोड़ देंगे, सौंप देंगे, वही हमारा अंदर बैठे हैं और वही हील कर रहे हैं, और वो हम उनका संतान है, उनको फिक्र है। अगर हम सही रास्ता पे जाएंगे, जो हमारा रास्ता है उसको पकड़ेंगे, जैसा इंसान का आहार इंसान लेगा, गॉड मेड फूड खाली, और दूध से बनी चीजें ये सब नहीं लेना, आग में पका वाला भोजन नहीं लेके अगर हम आगे धीरे धीरे कक्ष को बढ़ाता है, तो प्रभु को तरफ एक कदम चलते हैं तो प्रभु खुद आके 10 कदम चलते हैं और खुद अपना भार लेते हैं। तो विश्वास रहना चाहिए इतनी, और धीरज रखना है, तो परमात्मा खुद करते हैं। तो मैं कांतिलाल भाई को यही बोलूंगी कि परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है, बिल्कुल हारना नहीं है, और परमात्मा ही रखवाला है कि वो हमारा वही माता वही पिता है, तो वो जरूर हमको पता है उनको, हाँ वो ठीक जरूर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो विश्वास के साथ हमको करना है। बहुत बढ़िया बेटा कविता जी, बहुत धन्यवाद आपको। आप आगे बढ़िए, और आप स्वस्थ तो हो ही गए हैं और लोगों को प्रेरणा देंगे। आपको देख के आपको कितना फोन आ गया आपके पास। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं माता जी। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि ये सब फेक है, लेकिन ये फेक नहीं है। कई लोग तो ये बोलते हैं कि हमें लगता ही नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ और बता भी दूंगी। मैं आगे मेरी जो और वीडियोज हैं उनमें मैं अपनी रिपोर्ट्स के साथ भी प्रूफ दूंगी कि मुझे बीमारी है या नहीं है। मतलब वैसे मैं अब अपने मुंह से नहीं कहती कि मुझे बीमारी है, मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं सुरेश भैया मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं, माता जी इतना मोटिवेट कर रही हैं कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप बीमार हैं। तो मैंने तो अब ये सोचना बंद ही कर दिया है कि मुझे ये एक खतरनाक बीमारी है। मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ रहकर पूरा फायदा उठा रही हूँ, पूरा लंघन के ऊपर फोकस कर रही हूँ। और मैं तो सबको यही कहना चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है एलोपैथी के अंदर जाकर, वैसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इससे आपको नुकसान ही होगा, फायदा तो कुछ होना है ही नहीं। मैं बस सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप एलोपैथी के अंदर जाकर अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अगर मैं अब तक एलोपैथी के अंदर ना गई होती और स्टार्टिंग से ही एनडीएस को फॉलो करती, तो मतलब बिल्कुल ही ठीक हो जाती। अब तक तो मैं विद रिपोर्ट्स आपको प्रूफ भी दे देती कि मैं बिल्कुल इस बीमारी से बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन बहुत जल्द ऐसा होगा भी, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं भी सुरेश भैया की तरह बिल्कुल आपके सामने रिपोर्ट्स ला कर दूंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ो, हाँ करते रहो, बहुत बढ़िया। हाँ, और गीता भी ठीक है। हाँ जी माता जी, ठीक हूँ बिल्कुल। प्रणाम। चलो चलो बहुत बढ़िया। एनर्जी गीता मिल रही है, एनर्जी वालों के साथ हूँ ना, तो इसीलिए बहुत एनर्जी मिल रही है मुझे। हाँ, आप भी तो निर्जला करे थे कल। माता जी मैंने भी निर्जला किया था, कल फिर स्टार्ट, कल भी निर्जला है, कल मंडे को भी निर्जला करने का सोचा है, कल भी निर्जला करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी से ही जल्दी जल्दी सही हो जाएंगे सब। हाँ जी माँ। चलो, धन्यवाद बेटा, एक गॉड तो ब्लेस यू। एक तो कविता दीदी मैंने पहले भी बोला था, आप ये बिल्कुल मत बोला करो मैं कैंसर पेशेंट हूँ। ठीक है भैया जी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आगे से बोल ठीक भी है, दिया मैंने, मैं आप एक कैंसर बोलूंगी। पेशेंट थी, अभी आप कैंसर पेशेंट नहीं। हाँ जी भैया जी, बिल्कुल नहीं हूँ। आगे से कभी नहीं बोलना कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। ठीक है भैया, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ, प्रणाम भैया जी। प्रणाम दीदी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
जी की लोगों के कोई है? नहीं माता जी, अभी नहीं। लोगों के मन में ऐसे ही भ्रम है कि भोजन से शक्ति मिलती है, लेकिन भोजन से शक्ति नहीं मिलती है, भजन से शक्ति मिलती है। ये हमने अभी सांपला परम पूज्य सदैव कालिदास बाबा जी महाराज जी जो उनके पास हैं, और उनके यहाँ हम देखे उनको, और उनके यहाँ रहे अभी हम 3 दिन, तो एक एक मतलब समय उनके साथ हम बिताए, तो उनको देख के हमने अनुभव में आया कि क्या एनर्जी है उनमें, जो कि सिर्फ 100 ml नारियल पानी, वो भी कभी लिए कभी नहीं लिए, इतनी थोड़ा सा नारियल पानी में भी उन्होंने कितनी काम कर रहे हैं, और पूरी रात भजन करते हैं। उनका हमने भजन स्थली दर्शन करे, हमको सौभाग्य मिला। सभी का दर्शन सबको नहीं मिलती है, लेकिन हमने देखे और उनको दर्शन करे जो स्थान पे उन्होंने साधना करते हैं, और वो साधना स्थली देखे, और उन्होंने बता रहे थे रात 12 बजे से उन्होंने सवेरे तक भजन ध्यान में बैठते हैं। तो जबकि पूरी दिन उनको सभी भक्त के साथ रहते हैं, भक्तों ने आते हैं, कोई उनको दुख सुनाता है, कोई कुछ बीमारी दूर करने के लिए बोलता है, कोई कुछ, सब भौतिक चीज के लिए आके बोलते हैं, और उन्होंने सबका बात इतनी शांत भाव से सुनते हैं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई गुस्सापन नहीं, और अच्छे से इतनी सुंदर जवाब देते हैं, और उनका दूर करते हैं, उनको बात सुनते हैं। कहाँ कहाँ सभी कोई उनको बुलाते हैं, 10 जगह उनको जाना पड़ता है। आज भी जोगीराज जी के पास जो यूपी का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री आए हैं, तो उनके साथ उनका मुलाकात थी, उनको बुलाए थे, मतलब उनके साथ बातचीत वार्तालाप थी, तो वहां भी गए थे उन्होंने। और इतनी और भी दूसरी जगह में कोई बच्चों का सेमिनार था, वहां भी गए थे, और उनको देखे हम क्या शक्ति है, क्या हो रहा है। मतलब हम बोलते हैं नहीं खाएंगे तो हमको कमजोरी आ जाएगा, हमको मतलब थकावट आ रही है, ये सब हमारा भ्रम है। यही अज्ञानता दूर करने के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देखे हैं, अभी अनुभव भी करे कि उन्होंने, उनके अंदर कोई मल नहीं है शरीर में, अभी उनका पूरी शरीर डिटॉक्स हो चुकी है, उनका कोई गंदगी नहीं निकलती है, खाली सिर्फ थोड़ा सा मात्रा में नारियल पानी में रहते हैं, और बॉडी पूरा उस फुल डिटॉक्स है, फ्री है, मतलब टॉक्सिन फ्री है, तो उनमें इतनी एनर्जी है। तो हमारे अंदर में जब तक टॉक्सिन होगी, जब तक हमारा मतलब हम पका वाला, आग में पका वाला भोजन करते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर में कुछ ना कुछ बनेगा, और चबा के खाते रहेंगे तब भी बनेगा, गवर्नमेंट फूड में भी रहेंगे तब भी कुछ ना कुछ बनती रहेगी। लेकिन जब हम धीरे धीरे कक्षा को बढ़ाते हैं, अब पूरी तरह से ऐसे जल पे या नारियल पानी, थोड़ा मात्र नारियल पानी में रहते हैं, मेरे अनुभव में उनको देख के आया कि उसी में कोई टॉक्सिन नहीं होता है, और वो मतलब इतनी सवेरे हम देखे उनको 7-8 बजे से उन्होंने कितना भजन करे, कितना सुंदर, मतलब शिव जी का पूजा करे, और सब तरफ पानी, पीपल के पेड़ से लेके बरत के बरगद की पेड़ से लेके सब में पानी दे के उन्होंने गौशाला में गौ माता को प्रसाद दे खिलाए, सब करते हैं, पूजन करते, फिर बैठते हैं, तो इतनी सारे चीज करते हैं, और लेकिन पूरी एक्टिव है, 84 इयर्स ओल्ड, 84 साल नहीं लगते हो, 84 साल उनका शरीर का अवस्था है बोल के। तो ये सब भजन का फल है, भोजन का फल नहीं है। भोजन तो करते ही नहीं है, लेकिन जो भजन सुमिरन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो उन्होंने हर समय अपनी होश पे रहते हैं और प्रभु का मन साथ लीन रहते हैं, तो उन्हीं का शक्ति से ये सब हो रहा है। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान की स्वरूप की संत की से आज मतलब ये धरती टिकी है, और उन्होंने इनका मतलब इन संतों का बल से ही सब कुछ चल रहा है। तो आप लोगों भी घबराइए मत, अब पूरी तरह इसी को एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाइए, और पूरी तरह हम
भजन पे ध्यान दे, भजन सुमिरन पे, और किसी चीज का चिंता मत करिए, निश्चिंत जीवन जी लीजिए और पूरी तरह जितना हो सके अपनी अंतर्मुख होने की प्रयास करिए, मौन रह के, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। देखो बेटा कोई है? जी, कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी नीरज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। माता जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, मेरे को नींद का दवा देते हैं, उसको तुरंत छोड़ूं कि वो धीरे धीरे छूट जाएगा? क्या जवाब दें हम आपको, बताओ। जो आपके कितने मन दिन में से हो ये गुरु जी। फॉलो कर रहे हैं आप? मेरे को लगभग 2 महीना हो गया सर। तो फिर दवाई अभी तक आपने छोड़ी नहीं है। सर आप दिन में मैसेज डालते हैं दवाई खाता हूँ, नींद आती नहीं है, तो फिर खाते ही किस लिए उस दवाई को आप? बीच में छोड़ता हूँ सर, फिर ले लेता हूँ। तो फिर बताइए उसमें किसका दोष है? तो उस दवाई खाने से नींद आपको आती है तो किस लिए खाते हैं उसको फिर आप? दवा खाता हूँ तो आता है सर। तो फिर खाते रहिए। न्यू डाइट, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करिए। आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना निर्जला पे ध्यान दे रहे हैं, ना रसाहार पे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक क्रोनिक डिजीज नहीं निकलेगी। हमारे अंदर में गंदगी है, मल है। एनिमा संजीवनी क्रिया दिन में 12 बार करना पड़ेगा और पूरी तरह से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि आग में पकाया हुआ एक भी चम्मच हमको नहीं लेना है और निर्जला लंघन को बढ़ाना है जितना हो सके। नहीं रह पाने से रसाहार पे लेना है। ऐसे कम से कम 1 महीना तो करके देखिए। अगर करेंगे तो रिजल्ट आएगी, नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगी। और परमात्मा पे भरोसा करके पूरी भजन में लगिए तो आपको जरूर सफलता मिलेगा, लेकिन आप करते नहीं है। किडनी में कोई प्रेशर नहीं होता है। एनीमा करने से कोई सवाल कर रहे हैं, एनीमा करने से किडनी से प्रेशर होगा? कोई प्रेशर नहीं होता। जो किडनी प्रॉब्लम जिनको है उनको 300 ml में लेना है एनीमा, वो दिन में सवेरे 2 बार और शाम को 2 बार। 300 ml से ज्यादा नहीं लेना है जो किडनी साधक है। लेकिन बाकी जो भी करेंगे कोई प्रेशर नहीं आती। ये हमारा मन का भ्रम है कि ये हो जाता है, ये हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। हम तरीके से नहीं करते हैं एनिमा। लेट के लेना है और उसको रोके रखना है कुछ समय। हम तो 2 मिनट में एकदम से निकाल लेते हैं और पूरी 1500 ml पूरी पानी लेते हैं। उतना नहीं लेना है। जितना पानी आप रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उतना पानी लेना है। 700 ml, 600 ml, 600 ml से ज्यादा नहीं लेना है। तो मेरे अनुभव से, बाकी आपका अनुभव आप जैसे करते हैं कर सकते हैं, लेकिन हमको जो अनुभव है आपने उतनी ml का पानी ले जितना होल्ड कर सके, और कम से कम 5-7 मिनट 8 मिनट होल्ड करिए, फिर बैठिए, देखिए कैसा गंदगी निकलती है। लेकिन हम बैठते भी नहीं है, बैठने को भी तैयार नहीं है। 2 मिनट बैठते हैं कि नहीं उठ आते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक साधना है। एनिमा एक साधना है। एनिमा कोई हमारा एनिमी नहीं है, इतना याद रखना है। एनिमा कोई हमारा शत्रु नहीं है। एनिमा पे लेजी नहीं करना है। हम आलस्य करते हैं, लेकिन हम सुरेश बेटा को देखते हैं, उनका कुछ भी होता है उन्होंने तुरंत एनिमा करते हैं। उनको मैं देख देख के ये सब मैं बोल रही हूँ। उनको कहीं भी दर्द होता है, अगर दर्द होती है, कुछ जलन होता है, तो वो तुरंत एनिमा करते हैं। और एनिमा में आलस्य नहीं करते हैं, बैक टू बैक 3-4 बार कर लेते हैं और गंदगी निकलती है। जबकि उन्होंने
3.5 साल से गॉड मेड फूड में है, पूरी तरह से मेरे आंखों के सामने देख रहे हैं हम, लेकिन फिर भी उनका कभी गंदगी निकलती है, काला निकलती है, कभी गांठ निकलती है, तो कुछ ना कुछ तो है। हम सोचते हैं हमारा सफाई हो गया, ऐसा नहीं होता है, जबकि उन्होंने भी निर्जला रखते हैं इतनी। ऐसा हम सोचते हैं हमारा तो सफाई हो गया। आप पूछते हैं कब तक सफाई हो जाएगी, कब तक हम पूरी तरह टॉक्सिन फ्री हो जाएंगे। अरे जब तक आप चबा के खा रहे हो, जब तक कुछ गवर्नमेंट फूड भी ले रहे हो, तब तक भी कुछ ना कुछ तो मल जमा रहेगा। मल तो थोड़ा थोड़ा रहेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगी। हाँ, पूरी तरह जब हम, जैसे मैं उदाहरण दी बाबा कालिदास महाराज जी का जो उदाहरण दी, उन्होंने पूरी तरह वायु आहार में है, नहीं तो थोड़ा मात्रा में नारियल पानी में है, उनका कोई मल नहीं है, मल नहीं निकलती है। तो इस तरीके से जैसा भी हो, हमको कक्षों को बढ़ाना है। अगर नहीं बढ़ाएंगे, एनिमा नहीं करेंगे और डरते रहेंगे, जो डरा सो मरा, तो यही याद रखना है। तो एनिमा से डरो मत, अपनी आलस्य से डरो, अपनी रोग से डरो। मतलब रोग मतलब हम मल से डरो, जो मल जमा हुआ है उसको निकालना है किसी तरह, इसका मतलब से प्रयास करिए। कोई है तो बेटा देखिए। हाँ जी, एक पवन माँ, जी। मैं सभी साधकों को एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ हमारे साधक भ्रम फैलाए हैं मिलेट का। जो साधक हमारे पहले बोलते कि नहीं मैं 6 साल से इसकी एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ 100%, और बीच बीच में कभी मिलेट खाना, कभी पका हुआ खाना, कभी बोलते हैं 6 साल से मैंने पानी नहीं पिया है, कभी मिलेट पे हमने एक वीडियो बनाया था उसके अपना सुनीता सुराग्रोहा से, तो उसके ऊपर एक कमेंट्स आया था कि नहीं मिलेट में कोई कमी नहीं है, मिलेट मैंने भी खाए हैं। तो वही साधक हमारे वीडियो बनाते हैं कि नहीं मैंने तो 7 साल से मैं तो रसाहार पे हूँ, फलाहार पे हूँ, मैंने 7 साल से पानी तक भी नहीं पिया है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, जिसने मिलेट पका के खाया, मैं बगैर पानी के मैं लिख के देता हूँ, बगैर पानी के रह ही नहीं सकते। लेकिन ये हमारे साधकों में भ्रम फैलाने के कुछ साधक हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना है। तो मैं सभी साधकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मिलेट के चक्कर में एनडीएस साधक ना जाएं, क्योंकि एनडीएस में मिलेट नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारे कुछ साधक बार 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 यही कमेंट करते कि नहीं मिलेट तो एक अच्छी चीज है, मैंने भी मिलेट खाया है, मिलेट का कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो पका हुआ भोजन जो खाएगा उसको वहां पानी की जरूरत होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पका हुआ भोजन जिसने खाया उसको पानी की जरूरत ना पड़ी हो। तो मैं सभी साधकों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे एनडीए साधक कम से कम इस मिलेट के चक्रों में ना जाए तो अच्छा है। हाँ जी, क्योंकि वो भी अनाज है। और सदगुरुदेव हमारा परम पूज्य बीबी चौहान हेलो। हाँ जी, माता जी डिस्कनेक्ट हो गई, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, पवन कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने हैंड रेज किया है। नमस्ते भैया। नमस्ते बेटा। मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर कर रही थी। पिछले हफ्ते का जो मैंने पूछा था कि मेरे मुंह में मतलब छाले हो गए काफी ज्यादा, और छाले हाँ। इतने ज्यादा मतलब जीभ के ऊपर भी थे और नीचे भी, और गाल में मतलब बहुत काफी ज्यादा थे। और जैसा कि आपने बताया था कि आप फिटिकरी के वो करो कुल्ले, तो जब मीटिंग खत्म हुई उसके तुरंत बाद मैंने रात को मतलब 11 साढ़े 11 तक मैंने 2-3 बार करे, और उसी में मुझे 1-2 बार करने में काफी आराम हो गया मुझे उसमें, और उसके साथ मैं अनीमिया भी करती रही। और जबकि मैं 2 हफ्ते मतलब 1 हफ्ते करीब से मैं परेशान थी उन छालों से। तो सब कहते कोई दवाई ले लो, ये लो ले, मैंने कि नहीं एनडीएस में ऐसे हो जाएगा। फिर उस दिन मैं मीटिंग में जुड़ी तो आपने बताया कि ऐसे करो, मैंने वो किया, और व्हाइट पेठे के सुबह मैंने कुल्ले करके और थूक दिया उसे भी, उससे भी काफी आराम हुआ मुझे छालों में। वो दीदी मुंह में छाले हमेशा पेट की गर्मी के कारण नहीं होते हैं, वो एसिड बनने के कारण जब वोमिटिंग करते हैं ना, तो वोमिटिंग में एसिड होता है, वो फूंक देता है मुंह को, हमारे को गले को चीर देता है और मुंह को फूंक देता है, क्योंकि एसिड इतना ज्यादा होता है, वो हद से ज्यादा। उसका यही वोमिटिंग एक बार नहीं बार बार करने, जब तक मुंह से खट्टा पानी आता रहे वोमिटिंग करते रहना। मैं 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन रोज नहीं करने हैं, वीकली करो, चाहे एसिड बने तब करो, लेकिन जब करना है वो 3 बार या 4 बार लगातार करना है, एक बार करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि एसिड हमारे शरीर में रहता है।
तो उसको एसिड को में बार बार पानी पी के वोमिटिंग करेंगे तो एसिड बिल्कुल निकल जाएगा उसके बाद। जी भैया बिल्कुल। नमस्ते भैया। नमस्ते माता जी। नमस्ते। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने एस आप को पटेल जी बैठे कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी को दोबारा रिपीट करना। हाँ जी यतीश। हाँ जी, कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी जो न्यू डेट सिस्टम का जनक है और जो सुरेश बेटा का जन्मदाता है, नया जन्म दिए हैं, उनका शिविर है हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और वो निर्जला का शिविर है क्योंकि नवरात्र के समय में है, अश्विनी नवरात्र के समय में है, तो ये एक रिकॉर्ड होगा हमारा कि निर्जला शिविर होगी। तो जिन्होंने भी निर्जला फास्टिंग करना चाहते हैं, अब क्रोनिक डिजीज से मुक्त होना चाहते हैं और ऐसे संतों के स्थान पे आना चाहते हैं, उनका ओरा में रहना चाहते हैं, गुरु के चरणों में बैठ के करना चाहते हैं, उनकी निगरानी में करना चाहते हैं लंबा निर्जला फास्टिंग, तो वो जरूर नाम लिखवाए। लेकिन शर्त ये है कि पहले से अभी भी महीना पड़ा है, 3-4 महीना पड़ी है, अभी से वो रसाहार पे रहे, गवर्नमेंट फूड में रहे और निर्जला पे फोकस करें। हफ्ते में 1 दिन निर्जला, धीरे धीरे हफ्ते में कंटिन्यू 2 दिन निर्जला करें। और अगर हम अभ्यास किए होंगे तो आके हम यहाँ लंबा निर्जला फास्टिंग कर पाएंगे और हम हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होगी, शरीर पूरी कायाकल्प होगा और आपके अंदर से गंदगी तो जाएगी ही जाएगी, मन की गंदगी भी जाएगी, मन की सफाई होगा, तन की सफाई होगा, इंद्रियों की सफाई होगी, बुद्धि भी आपका ज्ञान में प्रकाशित होगा, रोशन होगा और आपका आत्मा में स्थिति होगी। अब भजन बढ़ेगी, अब मौन रहना होगा। वहां शिविर में मौन रहेंगे, मोबाइल का भी उपवास होगा, खाली आपका मतलब उपवास नहीं, मोबाइल का उपवास होगा। मोबाइल स्विच ऑफ करके देना पड़ेगा ऑफिस में, हम ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। और आप क्योंकि ये साधना है और एक शरीर को कायाकल्प करना है, मन को भी कायाकल्प करना है, खाली शरीर को नहीं मन को भी, तो इसके लिए मोबाइल भी देना पड़ेगा। अब पूरी तरह यहाँ ज्यादा ध्यान भजन सुमिरन पे ध्यान देना है, खाली रखना है, अपने आप को एम्प्टी रखना है, आनंद लेना है, प्रकृति के साथ जुड़ना है, नेचर के साथ जुड़ के रहना है। तो इसके लिए जो भी नाम लिखवाना चाहते हैं लिखवा सकते हैं। सुरेश बेटा का नंबर में 9729018002 9729018002 फोन नंबर में आप नाम लिखवाएंगे। लेकिन पहले से निर्जला का अभ्यास करना है और रसाहार पे रहना है, गवर्नमेंट फूड पे रहना है, तभी नाम लिखवाना है। और नाम लिखाएंगे तो आना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आना है, आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो फाइन भी होगी। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है। और नरहरी भाई भी आ रहे हैं इसमें, माँ भी आ रही है, तो इस सब का लाभ उठाना है तो आप लोग नाम लिखवा सकते हैं। हाँ जी देवधर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 4 नवंबर से वहाँ पंजाब का शिविर होशियारपुर में होगा, उसका भी डिक्लेयर करें आप। 4 नवंबर से होशियारपुर में होगा हमारा न्यू डाइट सिस्टम की शिविर होगी, उसमें परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी रहेंगे, हम रहेंगे वो भी निःशुल्क होगा, वो भी निःशुल्क होगी और ये भी शिविर निःशुल्क होगी जो हमारा अक्टूबर महीना में है। तो जो भी वहां भी नाम लिखवाना चाहेंगे वो लिखवा सकते हैं। लेकिन ये निर्जला शिविर होगा अक्टूबर का और वो रसाहार पे होगा और गवर्नमेंट फूड पे होगा। हाँ जी देवधर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। नमस्कार माता जी।
नमस्ते। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार देवदत्त। मेरा ये प्रश्न था कि जो रेचक जूस हम बनाते हैं, ग्रीन जूस दोपहर को मैं बनाता हूँ, हाँ जी, उसमें हाँ जी। क्या नीम के पत्ते डाल सकते हैं? नहीं डालना चाहिए, मेरे अनुभव से तो नहीं डालना चाहिए। तो नीम के पत्तों का सेवन क्या अलग से करना चाहिए? कर सकते हैं दिन में तो, लेकिन उसका भी कोई समय होता है, वो शायद बारिश के हाँ, टाइम में शायद ना होता हो। अच्छा। क्योंकि नीम और हल्दी के, जो कच्ची हल्दी है, उसके सेवन की बात की जाती है पेट को साफ करने के लिए। हाँ जी। नहीं, तो वो उसका देखो सेवन एक दवाई के रूप में जैसे हुआ हो, मैं आपकी बात मानता हूँ। एक कैंसर को रोकने में नीम और हल्दी दो सहायक हैं हमारे। ओके। लेकिन नीम के पत्तों को बार बार मैंने पढ़ा है किताबों में कि कोई कोई मंथ ऐसे भी होते हैं जिसमें नीम का पत्ता हमारे लिए फायदे के बजाय नुकसान भी करता है। जी जी। तो उसके लिए तो हम कैसे? रेचक जूस में करेला जो हमारा सबसे बेस्ट करेला, मैं मेरा जो अपना अनुभव सबसे बेस्ट करेला है। करेला बहुत कड़वा कच्चा भी है। और कच्ची हल्दी किसी भी जूस में आप डाल सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं। कच्ची हल्दी जब तक मिले हमें, उसको किसी भी जूस में आप डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं अपने आप करने के लिए? हाँ जी, बाबूलाल सुने जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ नंदी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, सुरेश भैया जी ये बता रहे हैं कि मेरे बारे में बोला था वह मिलेट के बारे में। तो इसने आपने पर्चे जो छपवा रखे हैं, सिरसा में छपवाए थे और वहीं भी आश्रम में छपवाए थे। अभी जो स्वस्थ है वो 30% अनाज और 70% सब्जी ले सकता है। तो इसमें अनाज में गेहूं नहीं, मक्के और आटे की चने की और बाजरा की रोटी ले सकते हैं। तो ये आपने क्या छुपा रखा फिर? पहली बात आप सुनिए, सिरसा शिविर में हमने पर्चे नहीं छपवाए, ना सिरसा शिविर हमने किया था। ठीक है। हाँ दूसरी बात ये सुनिए, जो जब तक गुरुजी का आदेश था उन्हें 70-30 बताया गया था, हमें होगा। तो उसके बाद में जून शुरू में गुरुजी ने दूसरा नाम दिया एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। उसमें गुरुजी ने खुद माना है कि हम गलत थे, उस तरीके हमें पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद में हमने बिल्कुल उसको मना कर दिया गया है। और आप स्वस्थ हैं, ये पहले बताइए, आपने स्वस्थ होने के बाद एनडीए शुरू किया था? आप स्वस्थ नहीं थे जब एनडीए शुरू किया था? पहले अपनी बात बताइए आप। नहीं बात, अब तो मैं बाद में मैं 2 महीने 3 महीने बाद में बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। अब मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे क्या फिर दिक्कत आपने है? घुटनों